आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। जिन लोगों ने इनइक्वालिटी टॉपिक की अभी जो वीडियो शूट हुई है कल, उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में रीजनिंग के सेक्शन में वो वीडियो पहले से डाली गई है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए कहीं इधर उधर ना भागना पड़े। आपके स्मार्टफोन पर सारी की सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाए, सही है। और चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को प्रारंभ किया जाए तो इसके लिए सबसे पहली बात तो कल जितने भी रूल हमने सीखे थे ना भाई, जितने भी रूल हमने सीखे थे उन्हीं रूलों पर हमने इन 4 एग्जाम्पल को आप लोगों के लिए लगाया है, जिससे कि आप अपने हिसाब से जितनी बातें आप लोगों को अभी तक समझ आई उससे आप ये तय कर पाएँ कि आपके वो 4 के 4 सवाल अब सही है भी या गलत हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले वीडियो को पॉज कर देना है। आप चाहें तो आंसर की को छुपा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और अपने आंसर को आप चेक करके देखें। मैंने साथ में आंसर की इसलिए लिखी है क्योंकि कल मैंने भी कहा था आपसे कि इसकी आंसर की मैं साथ साथ में जरूर लिखूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले एक बार ट्राई करके देख लें कि क्या आपके आंसर इन ऑप्शन के माध्यम से ये आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। अब मैंने कल भी बताया था कि ये टॉपिक इतना जानदार है, इतना बढ़िया टॉपिक है, या कोई भी अन्य टॉपिक जो भी हम पढ़ते हैं वो उस टॉपिक की कहानी ऐसी है कि अगर एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना तो पेपर चाहे कोई भी वनडे एग्जाम के अंदर आप बैठ जाइएगा, आपके पेपर में अगर वो सवाल आ गया और फिर उसके बाद अगर वो सही हो गया तो सीधी सी बात है आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो हम लोगों की मेहनत चल रही वो भी सफल ही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी। चिन्हों का ज्ञान दरवाजा खुला और बंद से होना चाहिए। चिन्हों का ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान, कौन सा चिन्ह आएगा उसका निर्धारण रूल मैंने बता दिए थे, नियम मैंने बता दिए थे, वहाँ से आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन को मैंने कल भी कहा था कि कथन कभी भी पहले ना पढ़े आप लोग, सबसे पहले निष्कर्ष को ढूंढें। और कल भी मैंने एक बात बताई थी, या वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर सी, इस पर हमने काम नहीं किया है। इन एग्जाम्पल्स के तुरंत बाद उसी पर हम काम करेंगे, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे हम। कोई भी किताब आप देख लेना रीजनिंग की और उसमें बना के देख लेना। आप SBI PO तक के क्वेश्चन आप बना लेना, कभी भी आपका सवाल नहीं रुकने वाला है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही बात है कि M से N पर जाना है। पहले तो जाने का देख लेते हैं कि भाई पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। कथन एक ही है, कल बता भी दिया था कि अगर कोलन दिया तो कथन 2 आएंगे। जैसे यहां पर देखो जरा, यहां पर कोलन, इसका मतलब पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, 3 कथन जोड़े। यहां पर तो एक ही कथन है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले यही चेक करना है कि चिन्ह को चेक नहीं करेंगे कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। चिन्ह को चेक तब किया जाएगा, कल भी मैंने ये बात बार बार बोली है, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बार बार बोली है। चिन्ह चेक तब किया जाएगा निष्कर्ष का जब आपका ये निर्धारण हो जाता है कि आप वहां पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप चिन्ह चेक करोगे। अगर आप नहीं पहुंच पाते तो चिन्हों को चेक नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। M से N पर पहुंचना है। M से प्रारंभ कर रहे हैं, O पर आए। देखो ये रास्ता खुला है, मतलब यहां से अगर मैं एंट्री लूंगा तो इसका मतलब मैं कहां पर पहुंच गया, O पर। फिर मैंने यहां से एंट्री ली तो मैं किस पर पहुंच गया, N पर। तो इसका मतलब M से N पर पहुंच चुका हूं, तो इसका मतलब ये चिन्ह भी बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। ये चिन्ह क्या लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो इसका मतलब पहला क्या हो चुका है आपका, सही। अब जिन लोगों के डाउट है, जो लोग फोन पर कह रहे हैं कि भाई हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा टाइम लेकर को और समझाना चाहूँ, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो इसका मतलब अब ये हो गया कि N से मुझे M पर जाना है। स्टार्टिंग कहां से करूंगा, N से, और किस पर जाऊंगा, M पर। तो N से अगर मैं प्रारंभ करूंगा तो पहले तो मैं O पर ही आऊंगा, उसके बाद M पर आऊंगा। तो जरा ध्यान से देखो, N से O पर जाने के लिए क्या यहां से ये रास्ता खुला है, क्या नहीं खुला ना। क्यों नहीं खुला, क्योंकि ये चिन्ह विपरीत लगा रखा है। अगर ये चिन्ह इस तरीके से होता, ये चिन्ह इस तरीके से होता तो हम शायद एंट्री ले जाते, मतलब वहां तक हम पहुंच जाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो निष्कर्ष है अभी जो हमने बनाया, आगे समझने के लिए जो डाउट हमारे आ रहे थे कल, तो उसके हिसाब से क्या हो चुका है, गलत।
ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, हर चीज़ क्लियर आपको समझ आएगी। तो मैं फिर से देखो वापस उसी चिन्ह को लगा देता हूँ जो हमारा क्वेश्चन था, और ये क्या हो गया था, सही। दूसरे पर आ जाते हैं, टी से क्यू पर जाना है। किस पर जाना है, टी से क्यू पर। जरा ध्यान दो, टी से प्रारंभ करना है, क्यू पर जाना है। अब टी से हम पहुंचे आर पर, रास्ता खुला है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम किस पर आ चुके हैं, क्यू पर, बिल्कुल हम पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद मैंने आपसे क्या बोला था, पहुंचने के बाद आप सभी ने, जो लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पिछली वीडियो को भी देखा है ध्यानपूर्वक, वो समझें, जब आप पहुंच जाते हैं तो चिन्ह को चेक करना ना भूलें। चिन्ह जरूर चेक करें आप लोग। चिन्ह कई बार गलत भी लगा दिए जाते हैं और वहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो चिन्ह अब चेक करने की बारी आ गई है। चिन्ह उसने सिंगल वाला लगा रखा है। कल मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप टी से चले, टी से चलना प्रारंभ किया, क्यू तक पहुंचे, तो आपको रास्ते में कौन कौन से चिन्ह मिले, सिंगल वाला मिला, बराबर वाला मिला। और मैंने कल भी कहा था, सिंगल वाला मिले, बराबर वाला मिले, तो इस केस में कौन सा वाला सही होता है, सिंगल वाला। तो आप मुझे बताओ, सिंगल वाला उसने चिन्ह लगा रखा है, बिल्कुल लगा रखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो चुका है, सही। तो इसका मतलब जो पेपर वाले ने आंसर की, ये एसबीआई क्लर्क में पूछे गए एग्जाम्पल है भाई, सारे के सारे। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर की को मैंने अभी नहीं देखा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं पेपर में बैठा होता तो मैं यही देता, आप भी यही देते। दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो चुके हैं, सही। और दोनों निष्कर्ष सही होने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है, पहला व दूसरा सत्य। इसका मतलब ऑप्शन ई होना चाहिए। ये देखो पहले का क्या है, ऑप्शन ई। भरोसा हो रहा है इतना, ठीक है, समझ आ रही है चीजें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस बनाइए आप लोग घर पे। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में केवल प्रैक्टिस के तौर पर, एक एग्जाम्पल से मैंने कल की क्लास को दोबारा से रिवाइज करा दिया है आपको। दूसरे एग्जाम्पल बढ़ते हैं। देखो चिन्हों को बाद में चेक किया जाएगा, स्टार्टिंग करता हूं मैं। एफ से एच पर जाना है, चलो देख लेते हैं एक बार। एफ से एच पर जाना है, इसका मतलब यहां से चलना है और यहां तक पहुंचना है। पहुंच के देखते हैं जरा। एफ से के पर पहुंचे, रास्ता देखो खुला है, ये खुला है, ये खुला है, और उसके बाद हम किस पर आ गए, एच पर पहुंच गए। चिन्ह इसको तुरंत सही मत कर देना, अब चिन्हों को जरूर चेक कर लेना। आप मुझे बताओ कौन सा मिला, डबल वाला। कौन सा मिला, डबल, मतलब समझ रहे हो, दो कंडीशनें हैं इस चिन्ह के अंदर। डबल वाला मिला रास्ते में चिन्ह, जब हम एफ से एच के सफर पर थे। फिर सिंगल वाला मिला, डबल वाला मिला। और ऐसे केस में मैंने आपको बताया भी था, रूल को अगर आप रिवाइज करें, रिकॉल करें, तो मैंने कहा था आपको हमेशा अगर इस तरह के चिन्ह मिलते गए और कहीं पर भी अगर सिंगल वाला आ गया तो वो क्या होगा, सही होगा। तो इसका मतलब सिंगल वाला अगर चिन्ह उसने लगाया तो ये निष्कर्ष सही होगा, अगर नहीं लगाया तो वो गलत होगा। तो जरा ध्यान दो, कहीं सिंगल वाला लगा रखा है क्या उसने, नहीं। बड़ा ही स्पेशल एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को तब मिलते जाएंगे जब जब आप किताबों से क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, गलत, चिन्ह की वजह से गलत हो गया है। चिन्ह की वजह से, सिंबल जो यहां पर इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से क्या हो चुका है, गलत। सेकंड एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, निष्कर्ष नंबर दूसरा। जी से जे पर जाना है। भाई जी से जे पर जाने के लिए इसका मतलब जी से यहां से प्रारंभ करना है और जे पर जाना है। इतनी बात तो आपको क्लियर आ गई होगी समझ में, ठीक है। जी से अगर जे पर जाना है तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आप पहुंच भी पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। तो जी से जैसे चले हम, रास्ता खुला था, ये भी रास्ता खुला का मतलब होता है, लेकिन ये तो दरवाजा उसने बंद कर दिया। और अगर दरवाजा बंद कर दिया तो मैं कैसे जे पर पहुंचूं भाई, तो नहीं पहुंच पाऊंगा ना। और जब अब नहीं पहुंच पाते तो चिन्हों को चेक नहीं किया जाता, तो इसका मतलब दूसरा भी ऑटोमेटिकली गलत हो चुका है। तो मैं अगर पेपर में बैठा होता या आप भी अगर पेपर में बैठे होते तो आप कह रहे होते इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों गलत। और दोनों गलत कहां पर लिखा हुआ है भाई, न तो पहला न दूसरा, इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। देखो पेपर वाले ने भी डी लिखा हुआ है। हमारी बातें कहीं पर भी गलत नहीं हो रही है, ना तो आपकी ना मेरी। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इस टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से करेंगे। कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका कोई भी रीजनिंग का टॉपिक रहा हो या मैथमेटिक्स का टॉपिक रहा हो, ठीक है, बड़े अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की क्या कहानी है, टी से हम के पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान दो, टी से के पर जाना है, कथन एक ही है, फिर से ध्यान दें। टी से के पर जाना है तो इसका मतलब टी से, सर्कल कर लेते हैं एक बार, टी से चलना है, के पर जाना है, के इधर लिखा हुआ है। जैसे ही हम चले तो आर तक तो पहुंच गए, लेकिन ये देखो रास्ता बंद है ना। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल खुला होता, दरवाजा खुला होता, हम एंट्री ले जाते, लेकिन इसकी वजह से चिन्ह आगे, इस चिन्ह की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये पहले ही गलत हो गया।
और जब क्वेश्चन एक बार निष्कर्ष आपका गलत हो जाता है, मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, केवल एक बार वीडियो देखकर भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सकती हैं। और जिन लोगों को नहीं समझ आ रही हैं तो ऐसा ना करें, आप आज यहाँ पर वीडियो देखी, कल उधर वीडियो देखी, कल परसों उधर वीडियो देखी, आप ऐसा भी कर सकते हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझना है, कोई भी अगर वीडियो देखनी है तो उसको 2-3 बार देख लो, सफिशिएंट। कोई भी टॉपिक आपका कहीं नहीं जाएगा, सही है। और मैं तो आप लोगों से पहले ही वादा कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आप लोगों को कहीं भागना ही नहीं है। आप लोगों का चैनल जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाया गया, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ऑनलाइन वीडियो लॉकडाउन के टाइम में आएंगी तो हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग देख भी रहे हो और ये सारी जानकारी हमारे पास है भी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। इसके बाद जे से देखो एम पर जाना है, जे से एम पर जाना है तो इसका मतलब जे से हम स्टार्ट कर लेते हैं और एम पर जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैंने कल भी कहा था ऐसे मत देखना भाई कि एम से नहीं जाना जे पर, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन जो पैटर्न एक बार बना रखा है ना उसी को देखो आप। जे से एम पर जाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जे से हम के पर पहुंचे, के से हम एम पर पहुंचे, बिल्कुल पहुंच गए। हम जैसे ही पहुंचे लेकिन रास्ते में कौन कौन से चिन्ह मिले, सिंगल वाला मिला और डबल वाला मिला। तो ऐसे केस में कौन सा सही होता है, सिंगल वाला। सिंगल वाला लगा रखा है क्या, बिल्कुल लगा रखा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि आपने यहाँ पर लगा रखा है ऐसा, यहाँ पर लगा ऐसा, मतलब रिवर्स है, इसका बिल्कुल उल्टा है। इस पर ध्यान ना दें आप लोग, क्योंकि हमने कहाँ से प्रारंभ की अपनी यात्रा, जे से। जे से एम पर जाना है तो इसका मतलब चिन्ह तो वही है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्या है, सही है। और अगर ये सही है तो इसका मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगा, पहला मेरा गलत हो चुका है, दूसरा सही है, तो इसका मतलब केवल दूसरा इसका सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी। ये देखो, SBI क्लर्क के पेपर में पूछे गए चारों के चारों एग्जाम्पल थे और कोई भी निष्कर्ष आपका गलत नहीं होगा, आप उसकी टेंशन ना लें। अभी तक मैंने एक एग्जाम्पल को बचा के रखा है और वो कौन सा है, या तो पहला या दूसरा, उसको अभी देख लेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के तुरंत बाद, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करते रहिएगा और साथ में अपने बैचमेट्स तक, सभी पढ़ने वाले, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ मिल सके इन वीडियोस का। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, एस से पी पर जाना है। चिन्ह को नहीं देखेंगे, एस से पी पर पहले पहुंच के देखते हैं पहुंच रहे हैं क्या नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब क्या है, कथन कितने हैं, 1 2 3 कथन है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस इसमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो दोबारा से रिपीट हुआ है, जो दोबारा से रिपीट हुआ है। इसका मतलब जो पहले में भी है, दूसरे में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, इस तरीके से। और ये बातें समझ में, ठीक है। एस से पी पर जाना, तो देख लेते हैं। एस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एस से अगर मुझे पी पर जाना, देखो यहाँ पर अपनी यात्रा को खत्म करना पड़ेगा मुझे। कई लोग क्या करते हैं, पेपर में टाइम वेस्ट करने के लिए, या फिर जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है वो यही है, किताबों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको फिक्स करते रहेंगे, फिर इसको फिक्स करेंगे, एक लंबी सी स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। इतना ना करें आप लोग, ठीक है। एक तो वैसे ही टाइम कम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सफिशिएंट, अगर पूरा का पूरा सब कुछ अगर सही से करना है तो कम टाइम के अंदर सारी की सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें करनी है। चलिएगा, तो एस से हम पी पर चल रहे हैं, तो जरा ध्यान दो, एस से मुझे पहले तो किस पर जाना पड़ेगा, टी पर। लेकिन मैं अगर टी पर पहुंच रहा हूँ ना, जरा ध्यान देना भाई, मार्कर पर ध्यान दें आप लोग। एस से अगर मैं टी पर जाऊँगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो जाने का, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। पूछो क्यों, क्योंकि टी तो कहीं दूसरी जगह है ही नहीं ना, इसलिए। तो ये जल्दी जल्दी आप लोगों को जब प्रैक्टिस होगी ना, जब आप 50 से 60 एग्जाम्पल इसके घर पे बना लोगे, उसके बाद मुझसे कहना कि ये वीडियो गलत थी। ये जो वीडियो शूट की जा रही है वो गलत नहीं है और ना ही कभी गलत होगी, ठीक है। क्योंकि हमने एग्जाम्स के अंदर इनसे अपनी स्पीड को बनाया है, अपने अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, तो आप लोग भी इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखनी है। चलिएगा, तो इस रास्ते से जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये कॉमन नहीं था। अब अगर मैं इधर चला गया तो इसका मतलब ये बात सही है। बोलो क्यों, क्योंकि एस से मुझे आर पर जाना है। अब एस से अगर आर पर जाना है तो आर तो देखो मुझे यहाँ पर मिला, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे मेरी जो मेन बात है, मुझे पी पर जाना है, लेकिन आर ने बोला क्यू पर जाने नहीं दूंगा। अब ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये चिन्ह अगर ऐसे होता तो बिल्कुल ठीक होता, ये चिन्ह तो उल्टा लगा रखा है, तो इसका मतलब मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, पहला गलत हो गया। कोई चिन्ह को चेक करेगा क्या, नहीं, ये अपने आप से पूछिए अब, ठीक है। ऐसा क्यों बोला मैंने। दूसरे पर आ जाइए, क्यू से टी पर पहुंचना है। क्यू से टी पर अगर पहुंचना है तो जरा ध्यान दें,
Q से यात्रा प्रारंभ करनी और T पर पहुंचना है, तो इसका मतलब यहाँ पर आना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोगों के अच्छे से क्लियर करने के लिए इसको हटा देता हूँ। चलिएगा, Q से चलना है और T पर जाना है। आप कहोगे कि आपने इसी को Q को क्यों मार्क किया, इसको क्यों नहीं कर रहे? मैं इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मुझे सीधी सी बात समझ आ गई है। अगर मैं Q से R पर पहुंचा ना, तो R मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस Q से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। तो Q से R पर पहुँचे, R से तुरंत यहाँ पर आ जाओ आप। R से देखो रास्ता, देखो Q से R पर पहुँचे ना, बिल्कुल ठीक है, रास्ता खुला है। R से फिर S पर रास्ता खुला है, एंट्री है। यहाँ से भी फिर देखो दरवाज़ा खुला है, ये देखो मैं यहाँ से पास हो गया, किस पर पहुँच गया? T पर पहुँच तो गया मैं। लेकिन मैंने कहा था कि जब आप पहुँच जाते ना तो तुरंत सही मत कर देना, एक बार चिन्ह को भी चेक कर लेना। जैसे ही हम Q से R पर आए थे तो चिन्ह कौन सा मिला था? पहले सिंगल वाला, फिर कौन सा मिला? बराबर वाला, फिर कौन सा मिला? सिंगल वाला। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसमें कौन सा सही होता है? सिंगल वाला ही। उसने कौन सा लगा रखा है? सिंगल वाला। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया? दूसरा सही है। और दूसरा सही का मतलब ऑप्शन बी। क्या आप मुझे बताओ आंसर की में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा था उसका आंसर बी है? बिल्कुल बी है। बड़ी खुशी मिलेगी आप लोगों को जब आप पेपर देकर आओगे और यहाँ से जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं उससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। अब देखो मैं उस एग्जाम्पल्स को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ जो एग्जाम्पल्स हमारा या वाला था, ठीक है। उसके एग्जाम्पल को एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे। आइए अब उस ऑप्शन को एक बार समझ लेते हैं जो ऑप्शन मैंने भी आपसे कहा भी था कि या तो पहला या दूसरा। जब हमें ये आंसर देना होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशनें बनती हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल पर ना करके एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर कंफर्म करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो मैंने इसकी आंसर की नहीं लिखी है, आंसर की बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम, ये तो सारे रूल आप लोगों को मालूम है ना, किस गेट से एंट्री लेनी है, कौन सा गेट खुला है कौन सा बंद है, वो सारे नियम आप लोगों को मालूम है। उसके बाद इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे समझ आने वाला है, ये मुझे पता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोगों ने यहाँ से ध्यान देना है कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को जल्दी से मैनेज करूँगा, ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। सबसे पहला काम, इसमें नियम नहीं बदलेगा, वही काम करेंगे। सी से जे पर जाकर देखते हैं। सी से जे पर आप मुझे बताओ, सी से अगर जे पर जाना है, यहाँ पर कथन कितने हैं? 2। निष्कर्ष कितने हैं? 2। तो सी से जे पर जाकर देखते हैं। सी से हमें चलना है और देखो यहाँ पर आना है जे पर, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पर ए जरूर कॉमन आया हुआ है, ये देखो ए लिखा हुआ है। तो पहले क्या आप मुझे बताओ, सी से के पर पहुंचे, के से एस पर पहुंचे, रास्ते सारे के सारे खुलते चले जा रहे हैं भाई। और अगर रास्ते सारे के सारे खुलते चले जा रहे हैं और ए के बाद हम किस पर आ गए? जे पर। हमारी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी सी से चलने की और कहां पर? जे पर जाने की, हम सफर तो पूरा तय कर चुके हैं, लेकिन अभी इसको सही नहीं करेंगे क्योंकि आप शुरुआत से इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम सही तब करेंगे जब इस चिन्ह को चेक कर लें। आप मुझे बताओ रास्ते में आपको कौन कौन से चिन्ह मिले? डबल वाला, डबल वाला, डबल वाला, बराबर वाला। सिंगल वाला तो नहीं आया ना कहीं? और अगर सिंगल वाला नहीं आया है तो सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को रूल बताया भी था कि जब आपको इस तरह से दिखाई दे तो ऐसे एग्जाम्पल में हमेशा कौन सा सही होता है? डबल वाला। लेकिन उसने एग्जाम्पल के अंदर, निष्कर्ष के अंदर क्या लगा रखा है? सिंगल वाला। अगर आपने पेपर में 100% स्कोर करना है इस टॉपिक के अंदर तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ आएंगी। तो आप मुझे बताओ, ये सिंगल वाला उसने लगा रखा है, जबकि लगा क्या होना चाहिए था? डबल वाला, क्योंकि रास्ते में ये चिन्ह मिले हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है आपका? गलत। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अगले निष्कर्ष पर देख लेते हैं। सी से हमें जे पर जाना है। अब एक बार बताओ, सी से ही हम चले थे, अभी जे पर पहुंचे थे। देखो जरा ध्यान से, सी से चले थे हम, जे पर पहुंचे थे, तो उसने आप चिन्ह लगा दिया बराबर वाला। तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि यहां पर कौन सा चिन्ह हमेशा सही होगा? हमेशा चिन्ह कौन सा सही होगा? डबल वाला। लेकिन उसने कौन सा लगा दिया? बराबर वाला। बात समझ आ रही है? बराबर भी आया बीच में और डबल वाला भी आया, लेकिन यहां पर कौन सा डेफिनेटली मतलब 100% जो सही होगा वो कौन सा होगा? डबल वाला होगा। लेकिन यहां पर कौन सा लगा रहा है? बराबर वाला। अब इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब एक बार तो उसने इस चिन्ह को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये कंडीशन और एक कंडीशन, और वो कह रहा है इनमें से कौन सा लगाऊं। तो भाई मैं कोई सा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर दोनों अल्फाबेट के बीच में अगर ये होता तो मैं कंफर्म कह देता कि ये सही होता, लेकिन जबकि ऐसा लगा ही नहीं रखा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए
ठीक है, वो चिन्ह आपको ना मिले जो चिन्ह यहां पर जरूरत जिसकी थी, तब आप इस क्वेश्चन के लिए हमेशा आप इसमें 3 कंडीशन चेक करोगे। क्या चेक करोगे? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन को समझिए। पहली कंडीशन आप ये चेक करोगे कि यहां पर जो अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पहले निष्कर्ष में दिखाई दिए, वही आपके दूसरे निष्कर्ष में भी होने चाहिए। ऐसा है क्या? देखो सी जे, हो सकता है कि जे को इधर और सी को उधर कर दे वो, तो इसका मतलब यहां पर दोनों बातें मेरी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है। दूसरी पर आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष हमेशा क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। और यदि दोनों के दोनों निष्कर्ष यदि गलत हैं, तब इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा, जब ऐसी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएं, दोनों निष्कर्ष गलत हों और दोनों ही निष्कर्ष में यहां पर जो अल्फाबेट पहले इस्तेमाल किए गए या बाद में जो इस्तेमाल किए गए, शुरुआत में भी वही और बाद में भी वही, तो हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर होता है या तो पहला या दूसरा। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कक्षा के अंदर मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं। कितने? 50 स्टूडेंट हैं। अब इसमें से 30 स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि 30 स्टूडेंट ने ये कहा एक लड़की के बारे में कि आज वो कॉलेज आएगी। बात समझ आ रही है? 30 ने क्या कहा? 50 में से 30 ने कहा कि आज वो कॉलेज आएगी, लेकिन 20 कह रहे हैं, इनमें से जो बाकी शेष बचे हैं 20 कह रहे हैं कि आज वो कॉलेज नहीं आएगी। बात समझ आई? मतलब आना ना आना ये किसके ऊपर निर्धारित करता है? इन स्टूडेंट के ऊपर निर्धारित करता है या लड़की के ऊपर निर्धारित करता है? ये डिपेंड करता है। लेकिन इन 50 में से किसी मतलब 50 में से 30 ने कहा कि वो आज आएगी, जबकि 20 कह रहे हैं कि वो आज नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार क्लासरूम में ही पूछा था, तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था कि सर ये तो उसके लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन यहां पर तो बात स्टूडेंट्स की चल रही है ना, स्टूडेंट्स की बात चल रही है। ये 50 के 50 ये इसमें से ये कह रहे हैं कि वो आज आएगी, जबकि 20 ये कह रहे हैं कि वो आज नहीं आएगी। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपको सस्पेंस हो, जैसे मैं आपसे कहूं आज बारिश होगी, जबकि कुछ कह रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी, मैंने कहा आज बारिश होगी, जबकि आप कह रहे हो कि आज बारिश नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं हो सकता है कि आज बारिश हो या हो भी सकता है कि आज बारिश ना भी हो। बात सबको क्लियर आ गई समझ में? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें अल्फाबेट आपको रिपीटिशन आपको दिखाई दे, साथ में आपको दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तब आपको हमेशा आंसर क्या लगा देना है? या तो पहला या दूसरा। तीसरी जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला था वो जरा ध्यानपूर्वक देखें व्हाइट बोर्ड पर। मान लीजिए यहां पर ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो देखो पहला तो गलत हो ही गया था, लेकिन दूसरे को अगर हम चेक करें तो आप मुझे बताओ सी से जे पर जाने के लिए हम रास्ते तक पहुंच चुके थे, लेकिन चिन्ह को अगर देखा जाए तो यहां पर उसने कौन सा लगा दिया? डबल वाला। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसके लिए आप अब आंसर ये नहीं दोगे या तो पहला या दूसरा, इसके लिए आंसर हो जाएगा कौन सा? कि इसमें दूसरा सही हो गया है। ये डेफिनेटली 100% सही है। कभी भी इसमें या वाली कंडीशन मत लगा देना, ठीक है? या वाली कंडीशन मैंने अभी बताई है किस तरह से लगनी है। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर केवल कौन सा? केवल दूसरा सत्य है। और एग्जाम्पल को ट्राई करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं हटा देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है? उसको इरेज कर देता हूं मैं जल्दी से। व्हाइट बोर्ड पर जरा ध्यान दें। दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। O से R पर जाना है। देखो O से R पर जाने के लिए O से N पर पहुंचे, Q पर पहुंचे, R पर पहुंचे, लेकिन रास्ते में कौन कौन से चिन्ह मिले? वही चिन्ह वापस मिल गए। तो इसका मतलब यहां तो भाई यही सही होगा, लेकिन उसने सिंगल वाला लगा रखा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। O से R पर देखो सिंगल वाला यहां पर दिया, बराबर वाला इधर, ये गलत हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी कहना चाहो, या फिर जो भी अल्फाबेट यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्या हो गए? दोबारा से रिपीटेड है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या आंसर लगाते हैं? या तो पहला या दूसरा। बात सबको समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब ये तो स्पेशल एग्जांपल मैंने यहां पर ले रखे हैं जिसमें आप लोग कहीं पेपर में धोखे से इनको गलत ना कर दें, ठीक है? एक बार देख लेते हैं। देखो H से E पर जाना है, H से E पर जाना है, तो इसका मतलब हम एक बार देख लेते हैं। H से E पर आने के लिए H से अगर E पर जाना है तो सबसे पहले तो मुझे D पर आना पड़ेगा। H से G पर आ सकते हो क्या? नहीं। कोई आ सकता है H से G पर?
और जी से ही डी पर जाओगे, तो इसका मतलब रास्ता पहले से ही बंद है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। इसको देख लेते हैं, डी से के पर जाना है, डी से अगर के पर जाना है तो देखो डी से के पर पहुंच सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहां से ही रास्ता बंद है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, कभी आप ये सोचने लग जाओ कि दोनों गलत है, तो इसमें या वाली कंडीशन लग सकती है क्या, या वाली कंडीशन हमेशा वहां पर लगती है जब आपको उस तरह के चिन्ह आपको दिखाई दे, जब आप पहुंच जाओ और उसके बाद वो चिन्ह आपको वहां पर मिले और उसके बाद यहां पर जो अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए वो यहां पर भी इस्तेमाल किए जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और आप चाहे तो व्हाट्सएप के मैसेज में भी आप भेज सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। सही, अभी तक अगर आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा तब आप इसका बिल्कुल सही जवाब दोगे। इस टॉपिक के सेकंड टाइप को पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप में ऐसी क्या खास बात है कि सेकंड टाइप का एग्जाम्पल इस बार के वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था, सही है। जो लॉकडाउन से पहले एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें भी उस टाइप से एक सवाल आया था, उसके शायद 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। तो मैंने आपसे शुरुआत से भी कहा है इसके 5 सवाल या मिनिमम 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप को एक बार समझ लेते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट करके रखें और इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर किस तरह से बताना है, आप ये बता सकते हो कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सही है, वो आप उसमें मेंशन कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इनइक्वालिटी टॉपिक के लास्ट टाइप को पढ़ लेते हैं। लास्ट मतलब पहला टाइप तो हमने कवर कर लिया, दूसरे टाइप को पढ़ लेते हैं। अब दूसरे टाइप के अंदर ऐसी क्या खास बात है भाई, ये पेपर में जब सवाल आता है तो कई बार हम इसको छोड़ देते हैं अगर टाइम हमारे पास सफिशिएंट नहीं है तो, लेकिन अगर टाइम आपके पास है ना तो ये बड़े आसानी से बन जाता है। लेकिन अब बात तो यही है कि ये आपको टाइप समझ आए या ना आए, है ना, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चनों पर ध्यान ना दें आप लोग, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप ना देखें, बस क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज को देख लीजिए किस तरीके का है। ये टाइप इनइक्वालिटी का ही है, असमानता का ही है, लेकिन पेपर में अगर इसके 1 या 2 या 3 या 4 या 5 सवाल अगर आते हैं तो बड़े आसानी से आप उसको मेंटेन कर लेना, ठीक है। किस तरीके से होगा देखो सवाल, लेकिन सबसे पहले तो इसका मतलब ये देखो, निर्देश आपको दिया रहेगा, सही है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, इसमें कुछ अलग तरीके की भाषा बोली गई है। इसमें पहले निर्देश दिए गए, निर्देश देने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट किए गए और 5 ऑप्शन आपको पेपर वाले ने दिए। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है कि इस जानकारी को आपने सबसे पहले पढ़ लेना है, इस जानकारी को आपने सबसे पढ़ लेना है और एक साथ आप व्हाइट बोर्ड पर चारों सवालों को ना देखें, एक सवाल को समझ लेना, सारे सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट पहले सवाल में लगेगा वही दूसरे में लगने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आपने ये काम करना है कि काउंट करना है यहाँ पर कितने सिंबल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, कितने चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। देखो 1 2 3 4 5। तो आप क्या काम करोगे, एक टेबल बना लोगे इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है। ये काम छोटा सा काम करना है आपने, यहां पर लिख लेना कुछ इस तरीके से, यहां पर लिखोगे चिन्ह और यहां पर लिखोगे उसका मतलब। इंग्लिश वाले यहां पर सिंबल लिख सकते हैं और यहां पर उसका मीनिंग्स, ठीक है, क्या मीनिंग होगा। इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके से। ये जैसे ही आपकी टेबल एक बार बन जाएगी तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, चिन्ह जैसे भी लिखे हैं वैसे आप तुरंत लिख दें, @ उसके बाद हैज, एस्ट्रिक, डॉलर और लास्ट में दिया हुआ परसेंटेज। कहीं ऐसा काम ना करें कि आप इसको पढ़ते रहे पेपर में, ठीक है। चलिए, तो उसने कहा है कि देखो अब आप यहां पर भी एक बात गौर करने वाली है कि यहां पर ए और बी अल्फाबेट है और यहां पर QHI देख रहे हो उस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी यहां पर लिखे जाएं। उसका कहने का मतलब ये है किन्हीं 2 अल्फाबेट के बीच में अगर @ है या डॉलर है या कुछ भी है, किन्हीं भी 2 अल्फाबेट के बीच में, इसका मतलब बस ये हुआ निर्देश का मतलब। तो कहने का मतलब ये हो गया कि @ का मतलब हो गया कि ए बी से छोटा है और छोटे का चिन्ह तो कुछ इस तरीके से बनता है भाई। बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। पहली लाइन को आप समाप्त कर दें, इसका अभी तक हमने जो भी इसके अंदर जानकारी थी वो हमने वहां पर मेंशन कर दी है। दूसरी बात पर आते हैं, हैज का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या बराबर है,
तो इसका मतलब छोटा है या बराबर है। समझ रहे हो, जितने भी चिन्ह हमने पढ़े थे वही चिन्ह वापस दोबारा से आने वाले हैं, बस पेपर वाला इनको छुपा कर देगा, आपने बस वहां पर बना लेना है एक टेबल के माध्यम से, ठीक है। और इसमें कोई नई कहानी नहीं है, इसको बोला जाएगा सेकंड टाइप। इस पे आ जाइएगा, एस्ट्रिक, किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बीच में एस्ट्रिक के चिन्ह का मतलब ये हो गया कि ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये देखो। डॉलर का मतलब किन्हीं भी दो अल्फाबेट के बीच में अगर डॉलर का चिन्ह अगर उसने लगाया तो उसका मतलब है ए बी से बड़ा है, इस तरीके से। अब लास्ट वाले को पढ़ो या ना पढ़ो, बस आप डायरेक्ट कह दो एक ही आ गया चिन्ह, एक चिन्ह और बचा है आपका, उसका मतलब ये होगा। अब आप चाहें तो इनको यहां से हटा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसका कोई भी मतलब अब आपके पेपर में नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने टेबल यहां पर बना ली, ठीक है। टेबल सबको क्लियर दिखाई दे रही है। अभी तक जितने भी निर्देश थे उससे हम टेबल लेकर आ चुके हैं, एक ही एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी तो जितने भी किताब के अंदर एग्जाम्पल हैं, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या काम करना है, नेक्स्ट काम ये करना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है @ इसको हटाइए आप लोग। यहां पर भी @ है, यहां पर भी @ है, यहां पर भी @ है, तो इसका मतलब सब जगह @ की जगह पर आप क्या लिखोगे, इस तरीके का चिन्ह, छोटे का चिन्ह, ये लिखो। ये काम कर लोगे आप लोग। एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? एस्ट्रिक का मतलब हो गया बराबर, ये बना लीजिए। आप चाहें अगर आप ऑफलाइन पेपर अगर दे रहे हैं तब आप चाहें तो एक साथ सबको यहां से इरेजर से यहां से फटाफट यहां से साफ कर देना, ठीक है। और उसके बाद फटाफट आप जल्दी से सब चिन्हों को बदल भी सकते हैं। तो मैंने केवल एक को बदला है, बाकी आपने इन क्वेश्चंस को आपने कॉपी कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल को बताऊंगा, बाकी ये एग्जाम्पल आप घर पे खुद से करके देखना, सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनको भी मैं हटा देता हूं, एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं किस तरह से क्लियर होगा। अब बताओ, ये एग्जाम्पल अभी नहीं किया था हमने, अभी कुछ समय पहले, जब तक हमारे पास ये चिन्ह नहीं आए थे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। कितने कथन है भाई? एक, यहां पर कोमा दिया, कोलन नहीं दिया, कोई बात नहीं, 1 2 3। निष्कर्ष कितने हैं? 1 2, ऐसे सवाल तो हमने किए हैं, तो कितना आसान हो गया। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन हटा दिए, बड़े आसानी से आप बना सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जितने भी रूल अभी तक हमने सीखे हैं वो सारे के सारे वहीं पर अप्लाई होंगे, कुछ भी नहीं है नया जो है, नए टाइप में नहीं बदलने वाला। कभी आप इसमें टेंशन लो कि अब पता नहीं क्या होगा, नए नए एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी एग्जाम्पल आपने सीखे हैं बस उसी को अप्लाई कर देना है। चलिए इसको बना के देख लेते हैं एक बार। F से Q पर चलना है, वही काम है जो अभी तक हमने सीखा था। F से Q पर अगर जाना है तो जरा ध्यान दो, F इधर लिखा हुआ है, Q इधर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब F से L पर आना पड़ेगा। L से रास्ता खुला है, L से H पर आए, रास्ता खुला है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब H से हम Q पर पहुंच गए। अब देखो रास्ते में कौन कौन से चिन्ह मिले भाई, सिंगल वाला, बराबर वाला। वरीयता किसको दे रखी है? सिंगल वाले को, सही हो गया। बात समझ आ रही है? इसको देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा। F से H पर जाना है, F से देखो L पर पहुंचे, L से H पर पहुंच गए ना। चिन्ह कौन सा दे रखा है? सिंगल वाला। रास्ते में कौन कौन से चिन्ह मिले हमें? सिंगल वाला। जो लोग शुरुआत से वीडियो को देख रहे हैं या जिन लोगों ने पूरे टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है वो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जो जवाब मैं दूंगा पेपर में, दोनों मेरे सही हो चुके हैं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन ई। बात समझ आ गई सभी को? वीडियो सबको पसंद आ रही है? जिन लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है और जिनको नहीं भी आया है वो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आई है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी नई वीडियो में मिलेंगे, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल को आगे प्रमोट करते रहिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ से वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू जारी होती रहे।